हाय। सो याद रखिए ये वाला वीडियो सिर्फ सिर्फ नीट के बच्चों के लिए है। अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें एनसीईटी में काम आ जाएगा, एनडीए में काम आ जाएगा, आईआईटी में ये काम नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सेम चैप्टर पढ़ा रहे हो, लेकिन नहीं नहीं, आपको आपको और एक बात कह रहा हूँ, यूट्यूब के वीडियोस देखना बंद कर दीजिए। अगर आप नीट का देखना चाहते हो तो ही देखिए, बाकी वाले जो वीडियोस हैं वो आईआईटी के हिसाब से, आईआईटी के एग्ज़ाम अलग है, नीट के एग्ज़ाम अलग है। ये सिर्फ़ नीट वाले, अगर आप पास होना चाहते हो कि आपको पास होना है नीट, तो ये वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के हिसाब से जाने वाला हूँ। आपको बताऊँगा कौन से क्वेश्चन्स आने वाले हैं। शुरू करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि ऑक्सीजन O2 पता है आपको। अब O2 जो है वो ये तय हुआ, जो पहले की थी ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके हिसाब से पता चला कि O2 जो है वो वो मैग्नेटिक होता है ना, मैग्नेटिक, वो डायामैग्नेटिक है। मतलब उन्होंने कहा कि O2 मैग्नेट से दूर रहेगा, मैग्नेट को रिपेल करेगा। ओके। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तब ये पता चला कि भाई साहब ये जो O2 है ये तो पैरामैग्नेटिक है। मतलब ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, राइट। तो कहानी यहाँ से शुरू हुई। तब उन्होंने पता लगाया, फिर ये हुंड जो हिंड लॉ वाले थे वो, और मुल्लिकन, इन्होंने 1932 में ये रूल ये बनाया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो बोले कि भैया ऐसा है कि एटम एटम है, दो एटम मिलके जो एटम के ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो कहाँ कहाँ मिलेंगे, एक्स वाई जेड वाला। तो वो बोलते हैं कि जब दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है, तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नाम की अलग चीज बन जाती है। मतलब एटम का ऑर्बिटल अलग है, मॉलिक्यूल्स का ऑर्बिटल अलग है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसमें शॉर्ट में बता रहा हूँ। दूसरा है कि इसमें आप देखिएगा कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। वाह। फिर वो कहते हैं कि वो शॉर्डिंगर ने कहा था ना कि एटम वेव है कि पार्टिकल है। तो बोलते हैं ये पार्टिकल नहीं, वेव की तरह काम करेगा। तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव की तरह काम करेंगे, और दो वेव को आप जानते हो, या फिर वो ओवरलैप होते हैं, या फिर वो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, पता है ना। कंस्ट्रक्टिव होंगे तो बड़े हो जाएंगे, और डिस्ट्रक्टिव होंगे तो अ, वो एनर्जी काट देंगे दूसरे के। इसलिए दो चीजें बनती हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग, दो ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। ओके, तो ये ऐसा कुछ कहानी इसके अंदर दिया हुआ है। और वहां पे हम बोलते हैं ना वो sp1 sp2 वगैरह वगैरह, यहाँ ये बोलते हैं सिग्मा और पाई। ठीक है, ये दो। अब बॉन्डिंग में आपको बता दूं, दिखा देता हूँ मैं आपको कि बॉन्डिंग में ये हो रहा है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में दो जो न्यूक्लियस है, उसके बीच में सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं बॉन्डिंग। तो ये बॉन्डिंग एक दूसरे को बढ़ाते जाएंगे। और एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, ये दो न्यूक्लियस है, उसके पीछे पीछे बीच में कुछ नहीं रहेगा, रिपेल करेंगे, और उसके ऑपोजिट साइड में सारे इलेक्ट्रॉन्स आके जमा होने वाले। ये सब आपको दिखाता हूँ वर्ड टू वर्ड, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने ये भी लिखा हुआ है, चार एग्जाम्पल भी दिए। हीलियम He2 दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, He2, O2, N2, बेरिलियम Be2, उन्होंने सबके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। और कुछ बताया है, एक होता है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ये सब चीज़ों की बात करेंगे। स्टेबिलिटी कितनी होती है मॉलिक्यूल में, है ना। तो ये सब चीज़ें हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। रेडी। तो ये बात हो रही है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो ऑपोजिट था, एक नया उसको आगे बढ़ाया गया कि देख उससे और अच्छा ये थ्योरी लाई गई। वो है ये कहानी। और ये हम वी विल नॉट टेक मोर देन 15 मिनट्स आपको ये, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली नीट में क्या आने वाला है। और हम वर्ड टू वर्ड जा रहे हैं, देखिए। तो आप ये करेंगे तो आपको दोबारा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से समझ जाएगा। पहला चीज़, किसने शुरू किया था 1932 में, मेरे साथ बोलना बोलना है आपको, मैं जब पूछूंगा कोई सवाल तो आपको बोलना है, रिपीट करना है, ये ट्रिक है। मैं हूँ स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट विवेक शुक्ला, आपको सिखाऊंगा ट्रिक्स। शॉर्ट टाइम है आपके पास, एक हफ्ता रहेगा एग्जाम को, और आपको पढ़ाई करनी है, तो ये ट्रिक है। हुंड, बोलिए हुंड एंड मुलिकन, मुलिकन 1932। पहला पार्टिकल ही बोल रहे हैं। अब देखिए ये बाकी वीडियोस में मुझे नहीं मिला, आई एम सॉरी। यूट्यूब इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, बट मुझे यूट्यूब के बाकी बड़े बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स थे फिजिक्स के, वो लोग भी नहीं बता पाए। और इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक आपके सामने है, और ये स्क्रीन पे है। इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स। एटम में एटॉमिक होता है, मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स खुद के होते हैं। एटॉमिक मॉलिक्यूल अलग है, और ये अलग है। दूसरा पॉइंट,
ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंपैरेबल एनर्जी वाले ही जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें ही सिमेट्री बनाएगी और उनमें ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब जब दो कंबाइन होंगे तो दोनों की एनर्जी नियरली सेम होनी चाहिए। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम। तीसरा, while in an electron in an atomic orbital में इलेक्ट्रॉन अपने ही और न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होने वाला है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो दोनों से होने वाला है। ठीक है, और वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल में वो मोनोसेंट्रिक है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो पॉलीसेंट्रिक है। ये वर्ड नीट में आएगा। ठीक है, और ऐसे वर्ड से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, ओके। आप फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं। और दो बनते हैं, बॉन्डिंग लिखा हुआ है, एंटी बॉन्डिंग लिखा हुआ है, आपको बता चुका हूँ। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है बिकॉज वो आपस में चिपके हुए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है। ध्यान दीजिएगा, ये आगे नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है। ओके, जस्ट एज द नेक्स्ट पॉइंट जा रहा हूँ 6 पे, मैं पहले वो बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम इज गिवन बाय द एटॉमिक ऑर्बिटल। द इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी probability distribution around the tip of nucleus is given by a molecular orbital. ओके, अब इन्होंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आई विल शो यू। ओके, आपको ये रीड करना बहुत जरूरी है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये पैराग्राफ बच्चे स्किप कर देते हैं, आपको नहीं करना है। The electron, third line for now, the electron density in a bonding molecular orbital is located between the nucleus of the bonded atoms. कहा था मैंने आपसे? Because of which repulsion is very less, और वो attract होते हैं। While in the case of anti-bonding, it is located away from the space between the nucleus. ठीक है, और एक नोडल प्लेन है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है। ओके, इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग, एंड रिपल्शन इज हाई। अब जो अब नेक्स्ट लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर होते हैं वो दूसरे को होल्ड करने में मदद करते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी कम होती है। साफ साफ लिखा हुआ है, राइट। अब ये वाला पैराग्राफ आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, मैं वापस ऊपर ले चल रहा हूँ, एक एक लाइन करवा रहा हूँ, एक एक पैराग्राफ का, आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अब मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपको नीट में पास कराना और बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाना, बस आपको और कुछ नहीं सोचना है। हम पढ़ाने चले गए। हाँ, ठीक है, तो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का सिस्टम है वो भी ऑफ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल और हंट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। या देखेगा वीटी, और इसमें सेम क्या है, क्वेश्चन आएगा तो बोलेंगे सेम चीज ये है कि दोनों फॉलो करते हैं। ठीक है, अब अब एल सी है, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन करके। अब उन्होंने बताया हुआ है वेव, तो वो शॉर्टिंगर ने वो त्रिशूल वाला साइन दिखा है ना, वो डब्ल्यू वाला, WAWP। तो मानो दो वेव्स हैं, दोनों की एनर्जी ए और बी है, दोनों कंस्ट्रक्टिव हो जाएंगी तो भी हो जाएगी। और वो एक स्टार लगा हुआ है सिग्मा में, दिखा आपको? तो स्टार है तो मतलब वो डिस्ट्रक्टिव है। ओके, तो वो एंटी बॉन्डिंग है, उसको एंटी बॉन्डिंग कहा जाए, उसके लिए एक स्टार लग जाता है, यही दिया हुआ है ना। तो इसीलिए और उन्होंने एक बात लिखी, ये चीज नीट वालों को ध्यान देना है, ये पूछेंगे आपसे और आपको ध्यान देना है कि वेव मैकेनिक्स में श्रोडिंगर के हिसाब से एटम ऑर्बिटल्स को वेव फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, जो एम्पलीट्यूड, जो का साइन डेवलप कर रहा हूं उसको, वो एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव्स को रिप्रेजेंट करता है, ये एग्जाम में आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बता रहे हैं कि since it cannot be solved for any system containing more than one electron, अगर एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, इसीलिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक, लीनियर मतलब लाइन से एडिशन सब्ट्रैक्शन, लाइन से कॉम्बिनेशन, LCAO को अडॉप्ट किया गया है। ओके,
सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, molecular orbitals which are one electron wave functions for molecules are difficult to obtain from the solution of Schrodinger wave. तो इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए LCAO को अडेप्ट किया गया है। ये एग्जाम में पूछेंगे। फिर मैंने आपको बता दिया कि वो जॉइन होती है, ये डायग्राम को देखेंगे आप, जॉइन होके या फिर तो वो नीचे वाली लाइन में जाएंगी, लो एनर्जी वाला बॉन्डिंग है, हाई एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग, याद रहेगा आपको, है ना। तो ये वेव देखिए आपको इस डायग्राम में दिख रहा है साफ साफ। बस इस पे ये हर पैराग्राफ में क्या पूछेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, एग्जाम में नीट पे क्या आने वाला है। ओके, द इलेक्ट्रॉन वेव्स कैंसिल, दिया मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ पूरा का पूरा, है ना। अब ये LAO एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके रूल्स है 4.7.2, ध्यान से देखिए। उनका सेम एनर्जी होना चाहिए या फिर नियरली सेम एनर्जी होना चाहिए। 1s का 1s से संबंध होगा, लेकिन 2s से संबंध नहीं हो सकता, बिकॉज 2s का बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है ना। लेकिन एटम्स अलग अलग हो तो एनर्जी सेम हो तो चल जाए। फिर दूसरा, उनकी सिमेट्री सेम होना चाहिए मॉलिक्यूलर एक्सिस के बारे में, मतलब जेड एक्सिस को हम कन्वेंशन पहले लेते हैं, याद रखिएगा, बाय कन्वेंशन जेड एक्सिस इज टेकन एज अ मॉलिक्यूलर एक्सिस, जेड एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस लेते हैं, एक्स वाई को नहीं लेते हैं। ओके, तो it is important to note that atomic energy having the same energy will not combine if they do not have the same symmetry. Symmetry same होना जरूरी है वरना वो combine नहीं होंगी। 2pz of one atom can combine with 2pz orbital of other but not with 2px और 2py orbitals, क्योंकि दोनों की symmetry अलग अलग है, दोनों का shape अलग अलग है। याद रखिएगा कि ये mixing नहीं होता है। थर्ड रूल, तीसरा रूल, सेम एनर्जी सेम सिमेट्री। तीसरा है ओवरलैपिंग मैक्सिमम होनी चाहिए, ग्रेटर द ओवरलैपिंग ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द मॉलिक्यूल, राइट। ओवरलैपिंग बहुत जरूरी है। तीन चीजें बताई गई, राइट। बीबीटी में क्या हुआ था, सिर्फ ओवरलैपिंग की बात की गई थी, है ना, सेम एनर्जी सिमेट्री की बात नहीं की गई थी। ये पूछेंगे नीट, नीट हम नीट पास होना है आपको, तो ये वाली चीज ध्यान दीजिए। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स 4.7.3 में टाइप्स बताया गया है। सिग्मा देखो आपको बोल्ड बिल्कुल में दिख रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग है, अब पाई बॉन्डिंग है। अब देखिए सिग्मा बॉन्डिंग ऐसी होती है जो एक के ऊपर एक ओवरलैप होती है। ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, फाइन। और जो साइड से होता है कि दोनों ऑर्बिटल्स हैं और ऐसे पैरेलली ज्वाइन हो रहे हैं, उसको पाई बॉन्डिंग कहते हैं। Okay, the linear combination of 1s orbitals centered on two nuclei produces two more molecular orbitals which are symmetrical along the bond axis. Such are of sigma type and are identified as sigma 1s and sigma, वो स्टार लिखा है ना, तो एंटी बॉन्डिंग स्टार 1s कहो, ठीक है, फाइन। अब अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज टेकन टू बी इन जेड डायरेक्शन में लिया गया है उसको, तो linear combination of 2pz orbitals of two atoms also produce two sigma molecular orbitals। उसी को pz शुरू हुआ है तो एक सिग्मा 2pz रहेगा और सिग्मा एंटी बॉडी 2pz रहेगा, सिग्मा स्टार बोलेंगे हम उसको आज के इस वीडियो में, सिग्मा स्टार 2pz, स्टार मतलब एंटी बॉडी। ये रूल क्लियर हो गया, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तीन चार बार रिपीट हो चुका है इस वीडियो में, है ना। तो ये सब क्वेश्चंस, क्योंकि ये आपको डाउट आ जाता है एग्जाम में, हम सिर्फ नीट के हिसाब से कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल्स 2p x और y आर नॉट सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, क्योंकि अ, जो पॉजिटिव और नेगेटिव लोब है उसकी वजह से ये क्वेश्चन इस लाइन पे क्वेश्चन आएगा कि 2p x और y सिमेट्रिकल क्यों नहीं होती, बिकॉज पॉजिटिव लोब एंड नेगेटिव लोब बिलो द मॉलिक्यूलर प्लेन आता है। ओके, इसलिए इसको पाई बॉन्डिंग बोलते हैं, पाई एंड इक्वल टू पाई स्टार। तो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट हैज लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द एक्सिस, बताया था ना, एक्सिस से दूर रहता है, वो न्यूक्लियस से दूर होता है, एक्सिस से दूर रहेगा, क्योंकि एक्सट्रीम्स पे रहेगा। ओके, और एक और चीज सुनिएगा, लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के, द एंटी बॉन्डिंग वाला जो पाई स्टार है हैज अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियस। एंटी बॉन्डिंग में एक नोड होता है, जो नोड बना हुआ है वो न्यूक्लियस के बीच में होता है। पहले वाले में आपने सुना था कि इलेक्ट्रॉन्स बीच में आते हैं,
और ये कॉन्ट्रास्टिंग लगेगा लोगों को, इसलिए ये लाइन सुपरस्टार लाइन है मेरे हिसाब से, ये वीआईपी लाइन है नीट की, इस पे बहुत ध्यान करिएगा वरना कंफ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में। और नीट मतलब एनसीईआरटी याद रखिएगा। चलिए 4.7.4 पे जाते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम दिखा रहे हैं। वी हैव सीन 1s2, अब देखो वी हैव सीन 1s atomic orbitals on two atoms forms two molecular orbitals